दिस ट्यूटोरियल इज अबाउट सिलेक्शन। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर नोड और मेंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आप यहां देखें तो वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड सेलेक्ट। आप सेलेक्ट क्लिक कर रहे हैं, देखिए आपके पास शुरू में आ रहा है नोड कर्सर, बीम कर्सर, प्लेट, सरफेस, सब कुछ आ रहा है आपके पास यहाँ पे। नाउ अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोड सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास जो कर्सर हो वो नोड कर्सर ही हो। सपोज इस समय मेरे पास जो कर्सर है बीम कर्सर है और मैं नोड्स को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से फिलहाल व्यू फ्रॉम जेड ले रहा हूँ, जेड एक्सिस से, और मैं यहाँ से ये नोड सेलेक्ट करना चाहता हूँ पर्टिकुलरली। तो मैं अगर नोड सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अगर आप यहाँ देखें मैं बीम सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं नोड सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। फॉर सेलेक्टिंग नोड्स आई नीड टू हैव अ नोड कर्सर। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, नाउ आई एम सेलेक्टिंग इट। तो आप यहाँ देखें तो मैं प्रॉपरली नोड सेलेक्ट कर पाया हूँ। नाउ अगर हम किसी भी पर्टिकुलर, जैसे मैं यहाँ से पूरे फ्लोर को, सारे फ्लोर के बीम्स को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से ये व्यू ओरिएंट कर सकते हैं जेड एक्सिस से। तो हम चेंजिंग द कर्सर, यहाँ से मैं पूरे के पूरे इसके बीम सेलेक्ट करने में कामयाब हो जाऊंगा। नाउ सी, नाउ मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे निचले नोड सेलेक्ट किए जाए। अगेन आई एम चेंजिंग द व्यू ओरिएंटेशन फ्रॉम जेड, और मैं किसी भी व्यू से सिलेक्ट करके इसको कर सकता हूँ। नाउ सी, नाउ जैसे ही मैं क्रॉस विंडो बनाता हूँ जितने भी नोड्स इसके पीछे हैं वो सारे सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। नाउ सी, नाउ सपोज मैं चाहता हूँ सिर्फ इस रो के यहाँ पे सिर्फ इसके इस जगह के मेरे नोड सेलेक्ट हों, तो ऐसे सिचुएशन के लिए मुझे यहाँ से व्यू देखना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से क्रॉस विंडो बनाऊं और इसके सारे पीछे वाले सेलेक्ट हो जाएं। नाउ येलो पोर्शन इंडिकेट्स फ्रॉम दिस व्यू इज दिस। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। नाउ आई एम टेकिंग, क्योंकि मैं नोड सेलेक्ट करने हैं, नोड कर्सर I'm picking like this। अगर आप यहाँ देखें आइसोमेट्रिक व्यू में तो मैं सिर्फ वही सेलेक्ट कर पाया हूँ। Now with the help of these views I can easily select anything whichever I want। कोई भी फ्लोर मुझे चाहिए सेलेक्ट करने के लिए I can use this, I can select this। अगर आप देखें तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर चुका हूँ इस चीज को। Now what I want कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर के कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। Now I see I'm moving it, select, and this is parallel to y-axis। The moment I click parallel to y-axis, जितने भी मेरे parallel to y-axis कॉलम है वो सारे के सारे मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे। Now I want कि मैं सारे के सारे फ्लोर सेलेक्ट कर लूं, क्योंकि मेरे फ्लोर जो भी हैं वो x-axis और z-axis के पैरेलल हैं। तो I can do this and select beam parallel to x-axis, तो पूरे सेलेक्ट हो गए हैं। Select beam parallel to Z axis। So by doing this thing I am able to select the floors, और इन फ्लोर्स को मैं by views और simple cursor window selection से कंट्रोल प्रेस करके भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। Now if you see like this, now what I want कि अगर मुझे यहां से यहां पर एक बीम कनेक्ट करना है इट्स ओके, बट इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक बीम कनेक्ट करना है मुझे, तो मैं यहां देख रहा हूं कि मेरी विजिबिलिटी जो है वो इतनी क्लियर नहीं है। तो मुझे अगर इसको थोड़ा जूम करना है तो मेरे पास यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैं बेशक इसको यहां से जूम करके चेक कर सकता हूं कि कहां पे मुझे कनेक्ट करना चाहिए, बट अगर मैं यहाँ इस पर्टिकुलर चीज का एक सेक्शन ही काट लूं तो मेरे लिए काफी आसान होगा किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन को क्रिएट करने के लिए। नाउ व्हाट आई वांट, यहाँ पर आपको मिलेगा कट सेक्शन, या आप टूल्स में जाके आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी है कट सेक्शंस की। दिस इज समवेयर हियर यू फाइंड कट सेक्शन, दिस इज कट सेक्शन। नाउ व्हाट आई वांट, मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह का एक सेक्शन काटना चाहता हूँ। आई एम यूजिंग एन ऑप्शन विद विंडोज, कट सेक्शन। यहाँ पूछ रहा है रेंज बाय जॉइंट्स, रेंज बाय मिनिमम और मैक्सिमम। मैं ना तो जॉइंट्स के थ्रू जाना चाहता हूँ ना मिनिमम मैक्सिमम के थ्रू। व्हाट आई वांट टू सेलेक्ट टू व्यू, मैं रबर बैंड विंडो यूज करना चाहता हूँ। आई क्लिक दिस एंड देन ओके, आई एम जस्ट ओरिएंटिंग माई व्यू। नाउ बाय मेकिंग अ विंडो मैं यहाँ पर इस पूरे सेक्शन को देख सकता हूँ। नाउ इफ आई वांट टू कनेक्ट दिस आई कैन इजीली कनेक्ट बाय यूजिंग एड बीम। If you see, I'm able to connect this. Now what I want कि मैं दोबारा इस सारे स्ट्रक्चर को देखना चाहता हूँ। Now I'm again moving in cut section. Now here it is, show all. Now we have some more option in cut section। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो range by joint, range by minimum और maximum। Now what we can do here,
अगर यहाँ पे आप देखिए मेरे ज्वाइंट्स का पर्टिकुलर नंबर्स हैं, तो आई एम मूविंग बाय ज्वाइंट नंबर्स, तो मैं लेबल से क्लिक कर लेता हूँ, मैं ज्वाइंट्स नंबर ऑन कर लेता हूँ। तो सी दिस इज 12th ज्वाइंट, मैं 12th ज्वाइंट पर एक XZ प्लेन से इसको काटना चाहता हूँ, तो आई कैन ऑलवेज गो बाय कट सेक्शन। नाउ रेंज बाय ज्वाइंट, मैं ज्वाइंट का नंबर मेंशन कर रहा हूँ यहाँ 12, बट मैं इसको XY में नहीं काटना चाहता, आई वांट टू काट इट बाय X एंड Z प्लेन पर, तो मैं इसको यहाँ यूज कर रहा हूँ X एंड Z प्लेन। अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर इस तरह से सेक्शन काटने में कामयाब हो गया हूँ और मैं किसी भी पर्टिकुलर नोड और मेंबर पर जा सकता हूँ। नाउ इफ आई वांट टू शो इट शीट अगेन, पूरा देखना चाहता हूँ, शो ऑल। नाउ बाय डूइंग दिस थिंग वी कैन हैव द कट सेक्शन। So these are the ways by which we can always have kind of selection which we want, कि किसी भी तरह के नोड और मेंबर्स को हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं।